हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस। सो चिल्ड्रन, एज यू नो, अब आपका सिलेबस हो गया डिडक्ट एंड यू गाइज आर लेफ्ट विद 70% सिलेबस, जिसमें टोटल चैप्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस से 4, right? So after this reduction you guys have got 4 chapters in political science, but the weightage is same. जो आपका history, geography और economics का weightage है, still you have the same weightage, that is 20 marks in boards. So 80 marks में से 20 marks का आपका होने वाला है political science, और political science में आपके पास है 4 chapters. And which are these 4 chapters? That is chapter 1 power sharing, chapter 2 federalism, chapter 3, 4, 5. These chapters have been deleted. Then we have chapter 6 political parties and last chapter, that is chapter 7 outcomes of democracy. इसके बाद एक और chapter है, that is chapter 8 challenges to democracy, that has been deleted. तो आज हम बात करेंगे इन 4 chapter से most of the time repetitive questions जिनके concepts सेम है, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि इन कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, बट जो लैंग्वेज ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन इट कैन वेरी, राइट? बेटा लैंग्वेज आपसे कैसे भी पूछी जा सकती है, बिकॉज इट इज ऑल अ थ्योरी कंसेप्ट. सो स्टेटमेंट से पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपको, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आफ्टर डूइंग एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, हमने देखे कि ये होते हैं मेन कॉन्सेप्ट जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 से, दैट इज पावर शेयरिंग. तो आपका चैप्टर का मेन डीप क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? दैट इज पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल ड्यू टू 2 रीजन, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन. एक पूरा कॉन्सेप्ट है इस पे, जिसपे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट इज अगेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहां से बनता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अ लेंथी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. Then you all know this chapter is all about 2 case studies, that is Belgium's case study and श्रीलंका case study. तो आपको प्रिपेयर करनी है case studies along with the solutions कि how Belgium model of accommodation was a success and how Sri Lanka's majoritarianism it was a failure. So this is how the questions can be there from chapter 1, which are most of the time repeated. Chapter 2 पे आती हूँ federalism, second form of power sharing. Again इस पे भी question the different provisions of Indian constitution कि how India is a federalism, that you need to prove. Second, dual objective of federal system. Then 1992 जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन, थर्ड जो आपका लोकल लेवल है, उस पे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है, जिसमें आपको अर्बन गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट भी पूछ सकते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग, द 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर एंड the other route. This is how the questions can be asked from the 2 routes also. And finally, how India comes under which type of federation, right? So this is how the questions can be asked from federalism. Third chapter पे आती हूँ आपका, क्योंकि 3, 4, 5 they have been deleted. Moving to chapter 6 political parties, ऐसा चैप्टर जिससे 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चंस के आने के चांसेस 100% होते हैं. तो वो चैप्टर है आपका जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं, उसका कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स, राइट? देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज के चैलेंजेस, द प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस भी. तो दिस इज हाउ द मेन टॉपिक्स आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय दीज पार्टीज, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस एंड सजेशंस जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज रीफॉर्म हो सकती है. सो लाइक दिस द क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक. And moving to the last chapter, that is chapter 7 outcomes of democracy. ये पूरा chapter ही बेटा आपका 5 outcomes पे है. So this chapter basically talks that why democracy is better than other forms of government, and then it talks about the 5 outcomes. So in 5 outcomes पे questions आ सकते हैं. One of the most important outcome जो आपका first outcome है, accountable, responsive and legitimate government, right? How democracy is that. उसके अलावा how it accommodates social diversity, economic equality, inequality को decrease करता है, and a democracy is expected to provide dignity and freedom to its citizens. So this is how the questions can be framed from the top 5 questions जो इस chapter से बनते हैं, वो इसके top 5 outcomes से ही बनते हैं, right? So these were all top 20 questions जो civics से पूछे जा सकते हैं class 10th board में. There is a probability because इन concepts पे questions repeat हुए हैं last year, previous year question papers में. So that was all for this video. So for more such questions, do subscribe our channel, share, like and comment करके बताइए आपको इन questions की preparation आपकी कैसी चल रही है. Thank you.